हेलो दोस्तों, माय नेम इज यश। तो आज की इस वीडियो में हम पाइथन का एक काफी इंटरेस्टिंग पैकेज देखने वाले हैं जिसको अपन बोलते हैं टेनासिटी। अब जो टेनासिटी होता है उसका काम ये होता है कि वो रीट्राई फंक्शनैलिटी प्रोवाइड करता है फॉर एनी फंक्शन और मेथड इन अ क्लास। दैट मीन्स अगर कोई भी मेरा फंक्शन ड्यू टू सम एरर फेल हो जाता है तो वहां पर टेनासिटी का काम क्या होता है कि उस फंक्शन को रीट्राई करें। अब हम इसे कस्टम लॉजिक के थ्रू भी बना सकते हैं। फॉर एग्जांपल मैं किसी फॉर लूप या व्हाइल लूप में यूजिंग अ काउंटर एंड अपर लिमिट क्या करूंगा कि उस फंक्शन को उस फॉर लूप या व्हाइल लूप के अंदर कॉल करूंगा एंड ट्राई कैच लगा दूंगा। एंड उसके बेसिस पे क्या होगा कि अगर ट्राई के अंदर जाए सक्सेसफुली कॉल हो जाए तो रिटर्न हो जाए वैल्यू, और अगर एक्सेप्शन में जाए तो काउंटर एक बढ़ा देंगे। एंड इस तरीके से जो भी हमारी अपर लिमिट है तब तक अपन चला देंगे। पर यहाँ पर जो टेनासिटी होता है वो हमें इनबिल्ट फंक्शनैलिटी प्रोवाइड करता है इस पर्टिकुलर चीज की, तो हमें मैनुअल लॉजिक नहीं लिखना होता। अब यहाँ पर ये इंपॉर्टेंट क्यों है एंड मैं इसको इस पर्टिकुलर वीडियो में डिस्कस क्यों कर रहा हूँ वो भी बता देता हूँ। तो आपको पता है कि अपना चैनल काफी फोकस्ड है एआई के, एंड आजकल हमें पता है कि हम बहुत ज्यादा एआई यूज करते हैं, चाहे फिर हम ओपन एआई की एपीआई की यूज करें, क्लाउड यूज करें, जेमिनी यूज करें, एंड उन सब में अपन को क्या करना होता है एलएलएम का एपीआई कॉल। नाउ देयर अ पॉसिबिलिटी कि हमारा एलएलएम का एपीआई कॉल फेल हो जाए। अब उस केस में अगर वो फेल होता है तो हमें उसके लिए रिट्राई लॉजिक बनाना ही पड़ता है। या तो आप कस्टम बना लो या हमारे पास टेनासिटी पैकेज है, आप डायरेक्टली उसको यूज कर लो। काफी पावरफुल पैकेज है व्हेन इट कम्स टू रिट्राई। अब यहाँ पर साथ में ये एक और फंक्शनैलिटी देता है विच इज वेरी वेरी गुड एंड इट्स अ प्रोडक्शन ग्रेड अप्रोच विच इज गोइंग टू बी कि एक्सपोनेंशियली हमारे रिट्राइज को हैंडल करना। दैट मीन्स अगर हमारा पहला रिट्राई हमने 1 सेकेंड में किया है, दैट मीन्स दूसरा मैं करूंगा 2 सेकेंड में, तीसरा 4 सेकेंड में, चौथा में करूंगा 8 सेकेंड में। तो आप देख सकते हैं 2 की पावर 0, 2 की पावर 1, 2 की पावर 2, 2 की पावर 3। दैट मीन्स एक्सपोनेंशियली मैं टाइम इंक्रीज कर रहा हूँ एंड ये मेरा प्रोडक्शन ग्रेड अप्रोच है एंड इसको भी मेरा टेनासिटी हैंडल करता है। तो ये सब चीजें अपन इस पर्टिकुलर वीडियो में देखने वाले हैं। तो अपन क्या करते हैं मॉनिटर पे चलते हैं एंड इनको स्टेप बाय स्टेप अच्छे से समझते हैं, उसमें क्या क्या फीचर होते हैं टेनासिटी के वो समझने की कोशिश करेंगे। ठीक है, तो अपन सबसे पहले देखेंगे कि रीट्राई एलएलएम एपीआई कॉल विद टेनासिटी। यहां पर एलएलएम एपीआई कॉल लिखने का सिर्फ एक सिंपल सा रीजन था कि अपना चैनल काफी एआई फोकस्ड है, अपन काफी एआई इसमें सीखते हैं, एजेंटिक वर्कफ्लो हो गए, एजेंट्स बनाना हो गया, तो इसीलिए मैंने एलएलएम एपीआई कॉल्स लिखा हुआ है। क्योंकि यहाँ पर अपन जब एलएलएम की बात करते हैं वहां पर रीट्राई बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है एंड वही अपन डिस्कस करेंगे। लेकिन ये आप किसी भी फंक्शन या मेथड पे अप्लाई कर सकते हो, ऐसा कोई जरूरी नहीं है कि सिर्फ एलएलएम एपीआई कॉल्स पे ही काम करेगा। ठीक है, तो यहां पर मेरा सेक्शन 1 कि अपन प्रॉब्लम समझते हैं। तो सबसे पहले मैंने क्या किया, मैंने अपने रैंडम को करा इंपोर्ट एंड मैंने अपनी एक कस्टम एक्सेप्शन बनाई विच इज रेट लिमिट एरर एंड उसको इनहेरिट करा एक्सेप्शन से। अब मेरी एक एक्सेप्शन क्लास होती है तो उसके अंदर जो भी फीचर होगा मेरे रेट लिमिट एरर में आ जाएगा। अब यहां पर क्या करा है कि मैंने एक फंक्शन बनाया विच इज गोइंग टू बी फ्लेकी एलएलएम कॉल एंड उसके लिए मैंने यूज करा है रैंडम डॉट रैंडम। अभी जो रैंडम डॉट रैंडम है ये 0 से 1 के बीच में मुझे वैल्यूज देगा, और अपन ने कंडीशन क्या लगाई है कि अगर मेरा रैंडम डॉट रैंडम लेस देन है 0.5 से तो मेरी एक एरर रेज हो जाएगी विच इज गोइंग टू बी रेट लिमिट एरर जो अपन ने कस्टम एरर बनाई है। एंड उसके अंदर अपन पास कर रहे हैं 429 टू मेनी रिक्वेस्ट ट्राई अगेन लेटर। एंड अगर ये पर्टिकुलर वैल्यू 0.5 या उससे बड़ी होती है तो अपन बोल देंगे कि एलएलएम रिस्पॉन्स टू दिस। ठीक है, अब यहां पर मेरे पास नेक्स्ट एक और फंक्शन आ जाता है विच इज गोइंग टू बी कॉल एलएलएम, जिसके अंदर अपन अगेन प्रॉम्प्ट पास कर रहे हैं एंड उसके अंदर से अपन अपना जो फंक्शन है वो यूज कर रहे हैं विच इज गोइंग टू बी फ्लेकी एलएलएम कॉल एंड वहां पर अपन पास कर रहे हैं अपना प्रॉम्प्ट नो रिट्राई लॉजिक 1 फेलियर एंड दिस जस्ट ब्लोज अप। दैट मीन्स इस पर्टिकुलर फंक्शन में अगर कोई भी एरर आती है यहां से तो ये डायरेक्टली मेरा बंद हो जाएगा। अब यहां पर अपन इनको कॉल करने वाले हैं। तो सबसे पहले अपन एक सीड वैल्यू सेट करेंगे विच इज गोइंग टू बी रैंडम डॉट सीड। अब ये सीड वैल्यू का काम क्या होता है, तो फॉर एग्जांपल अब जो रैंडम डॉट रैंडम है इसका काम क्या होगा कि मुझे रैंडम वैल्यूज जनरेट करके देगा। नाउ सीड क्या मेक श्योर करता है कि उन रैंडम वैल्यूज को भी फिक्स कर देता है। फॉर एग्जांपल अगर मेरा सीड 1 है और मेरी रैंडम वैल्यू है 0.1, 0.3, 0.12, 0.4 फॉर एग्जांपल। अब अगर मैंने सीड कर दिया 2 तो मेरा कोई न्यू वैल्यू आ जाएगी 0.9, 0.8, 0.7, 0.6। अब अगर मैं सीड 1 पे गया ना तो जो मेरी फिक्स पहले वैल्यूज आएंगी एग्जैक्टली वही वैल्यूज आएंगी। दैट मीन्स रैंडम वैल्यूज तो है पर सीड के लिए फोकस हो जाती है, फिक्स हो जाती है वो वैल्यूज। अब यहाँ पर अपन सीड इसलिए यूज कर रहे हैं सो दैट जब भी अपन यहाँ पर कोई भी प्रिंट स्टेटमेंट करें तो जो अपन को फर्स्ट टाइम आया था अपन को वही आएगा हर बार। तो मैं एक बार एग्जाम्पल दिखा देता हूँ, मैंने किया रन तो अब देख सकते हैं मेरे पास आया कि कॉल्ड फेल विथ नो रीट्राई प्रोटेक्शन और मेरे पास ये एक्सेप्शन आ गई। अब मैंने इसको 2 कर दिया, कोई गारंटी नहीं है कि इस बार एक्सेप्शन आए कि ना आए। मैंने किया रन तो अब देख सकते हैं मेरे पास आ गया एलएलएम रिस्पॉन्स टू व्हाट द कैपिटल ऑफ फ्रांस। अब मैंने अगेन इसको 1 कर दिया तो अब देख सकते हैं अगेन एरर आ गई। मैंने अगेन 2 करा तो अब देख सकते हैं अगेन मेरा एक एलएलएम रिस्पॉन्स आ गया। तो बेसिकली सीड क्या करता है रैंडमाइजेशन को फिक्स कर देता है। ठीक है,
सीड इतना इंपॉर्टेंट नहीं है इस पर्टिकुलर वीडियो के लिए, अपन फोकस करें रीट्राई पे। अब सेकंड अपना सेक्शन आता है कि बेसिक रीट्राई विथ टेनेसिटी @retry डेकोरेटर। तो अपन यहाँ पे यूज करते हैं अपना @retry डेकोरेटर। तो अपन क्या करेंगे, विद द हेल्प ऑफ टेनेसिटी मैंने इंपोर्ट करा रीट्राई, स्टॉप आफ्टर अटेम्प्ट एंड वेट फिक्स्ड। अब यहाँ पर इन तीनों का मीनिंग क्या होता है वो अपन समझते हैं। तो अपन ने यहाँ पर अपना एक बेसिक सा फंक्शन बनाया विच इज गोइंग टू बी कॉल LLM बेसिक रीट्राई। उसके अंदर पास करा प्रॉम्प्ट, वहां पर एक प्रिंट स्टेटमेंट लगाई एंड फ्लेकी LLM कॉल करेंगे जिसके अंदर हमारी रेट लिमिट एरर आ सकती है। तो बेसिकली एक एक्सेप्शन थ्रो कर सकते हैं, लेकिन उसके ऊपर मैंने एक डेकोरेटर लगाया विच इज गोइंग टू बी @retry, जिसके अंदर मैं कुछ चीजें पास कर रहा हूं जैसे कि स्टॉप, वेट एंड री-रेस। अब इनका मतलब क्या होता है, तो जो मेरा स्टॉप है वहां पर मैंने एक फंक्शन पास करा है विच इज गोइंग टू बी स्टॉप आफ्टर अटेम्प्ट, और मैंने पास करा है 3। दैट मीन्स कि ये मेरा रीट्राई सिर्फ 3 बार ही काम करेगा। अगर मेरा 3 से ज्यादा मैंने अटेम्प्ट ट्राई कर लिए तो उस केस में आप रुक जाओ, ठीक है। सेकेंड आता है वेट फिक्स्ड। अब ये वेट फिक्स्ड का काम क्या होता है कि आपको हर रीट्राई के बाद 2 सेकंड का वेट करना है, आप उसके बाद ही कर सकते हो। एंड तीसरा है मेरा री-रेस ट्रू। अब इसका मतलब ये होता है कि अगर मैं इसको पास नहीं करूंगा एंड यहां पर मेरे पास कोई भी एरर आएगी तो वो बोलेगा कि टेनेसिटी की रीट्राई एरर है। अगर मैं री-रेस को ट्रू कर दूंगा तो वो क्या करेगा कि टेनेसिटी की एरर को ओवरराइड कर देगा जो मेरी एक्चुअल फंक्शन की एरर है उससे। तो दैट इज वाई री-रेस इज इंपॉर्टेंट, ठीक है। अब यहां पर मैंने अगेन random.seed सेट करा है एंड मैंने कॉल करा है अपना LLM को। तो मैंने इसको किया रन, तो मेरा जो कॉल LLM बेसिक रीट्राई है वो मेरा कॉल हुआ। आप देख सकते हैं कि अटेम्प्टिंग दैट मीन मेरा 2 बार अटेम्प्ट हुआ है एंड तीसरी बार में मेरा प्रॉपरली काम करा है। मैं सीड वैल्यू को 2 कर देता हूं, तो आप देखिए कि मेरा एक बार अटेम्प्ट हुआ और फिर मेरा काम कर गया। सीड वैल्यू को 3 कर देता हूं, तो आप देख सकते हैं पहली बार कॉल हुआ और दूसरी बार कॉल हुआ तो एरर आ गई। तो दैट मीन्स एक बार तो हर बार ही कॉल होगा। दैट मीन्स इन केस ऑफ 2 मेरी कोई भी एरर नहीं आई थी। क्यों? क्योंकि अटेम्प्टिंग कॉल वो तो मेरा हर बार ही कॉल होगा एंड उसके बाद मेरा फ्लेकी LLM कॉल हुआ है। दैट मीन्स वो पहली बार में ही करेक्ट मेरा रिजल्ट दे पाया। मैंने इसको 1 किया तो आप देख सकते हैं पहला तो मेरा बाय डिफॉल्ट हो गई, ये दूसरा मेरा एक्सेप्शन आई थी इसलिए कॉल हुआ है। तो इस तरीके से अपन देख सकते हैं कि अपना किस तरीके से टेनेसिटी काम करता है। यहाँ पर अपन एक एग्जांपल देखा कॉल LLM बेसिक रीट्राई, ठीक है। अब यहाँ पर अपन ने अपने टेनेसिटी में 3 पैरामीटर्स तो देख लिए। अब अपन और देखते हैं कि अपन क्या क्या कवर करने वाले हैं। तो सेक्शन 3 आता है कि एक्सपोनेंशियल बैक ऑफ। ये अपना प्रोडक्शन ग्रेड पैटर्न है जो कि मैंने डिस्कस भी किया था। तो यहाँ पर अपन क्या देखने वाले हैं कि विद द हेल्प ऑफ टेनेसिटी मैंने इंपोर्ट करा वेट एक्सपोनेंशियल विच इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एंड रीट्राई कॉल स्टेट। तो यहाँ पर अपन देख लेते हैं। अभी जो रीट्राई कॉल स्टेट है ये हमारा सिर्फ टाइप के लिए यूज होने वाला है। तो यहाँ पर मैंने एक लॉग रीट्राई करके फंक्शन बनाया जिसका काम कुछ नहीं है, वो मैं आगे बताऊंगा क्या काम है। बेसिक सा प्रिंटिंग का काम है, दैट्स इट। तो जो रीट्राई स्टेट है अपन वो पास करेंगे एंड रीट्राई स्टेट डॉट नेक्स्ट एक्शन डॉट स्लीप, ये हमें बताएगा कि कितनी देर के लिए वेट कर रहा है। तो यहाँ पे हमारा वेट टाइम आ जाएगा, उसको अपन प्रिंट करवा देंगे। दैट इज ओनली यूज ऑफ दिस पर्टिकुलर फंक्शन कि कितना वेट टाइम आने वाला है एंड उसको प्रिंट करवा दो। अब यहाँ पर मैंने एक डिक्शनरी बनाई है विच इज अटेम्प्ट सो फार एंड एक काउंटर है जिसको अपन स्टार्ट करेंगे 0 से। एंड मैंने यहाँ पर बनाया एक फ्लेकी LLM कॉल बैक ऑफ जिसके अंदर मैंने पास करा प्रॉम्प्ट और मैंने अपना अटेम्प्ट को 1 से इंक्रीज करा। अगर मेरा अटेम्प्ट लेस देन 4 है तो एक एक्सेप्शन रेज होती रहेगी विच इज रेट लिमिट एरर, बट अगर वो 4 या 4 से बड़ा हो जाता है तो अपन रिटर्न कर देंगे LLM रिस्पॉन्स, ठीक है। अब यहाँ पर मैंने कॉल किया कॉल LLM बैक ऑफ एंड उसके अंदर मैंने कॉल किया फ्लेकी LLM कॉल बैक ऑफ एंड यहाँ पर मैंने लगाया अपना रीट्राई विच इज कमिंग फ्रॉम टेनेसिटी। अब यहाँ पर अपन जो अपना स्टॉप है वो देख चुके थे। तो यहाँ पे अपना स्टॉप है कि स्टॉप आफ्टर अटेम्प्ट 5, दैट मीन्स मेरे 5th अटेम्प्ट के बाद आप रीट्राई करना बंद कर दो। वेट में अपन पास कर देंगे वेट एक्सपोनेंशियल। अब यहाँ पर अपने पास 3 पैरामीटर है विच इज मल्टीप्लायर, मिन एंड मैक्स। दैट मीन्स मिनिमम कितना होना चाहिए, तो मिनिमम 2 सेकंड का वेट होना चाहिए, मैक्सिमम 10 सेकंड का वेट होना चाहिए एंड मल्टीप्लायर क्या होना चाहिए मेरा 1। दैट मीन्स पहले मेरा 2 सेकंड वेट करेगा, देन मेरा अगेन 2 सेकंड वेट करेगा, देन 4, देन 8 एंड मेरा इस तरीके से एक्सपोनेंशियली मेरा इंक्रीज होता जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं कि पहली बार 2 ही करेगा क्योंकि मेरा जब सेकंड एक्सपोनेंशियल होगा तब होगा 2 into 1, दैट इज अगेन इट इज कमिंग 2, देन होगा मेरा 2 into 2 तो इसलिए 4, इसलिए 2248 मेरा आ रहा है। अब यहाँ पर अपन इसको कॉल करते हैं। तो मैंने किया कॉल, तो आप देख सकते हैं कि अटेम्प्ट 1 फेल रीट्राई इन 2 सेकंड, अटेम्प्ट 2 फेल रीट्राई इन 2 सेकंड, अटेम्प्ट 3 फेल रीट्राई इन 4 सेकंड। तो ये मेरा एक्सपोनेंशियली बढ़ रहा है एंड देन मेरा LLM का रिस्पॉन्स आ गया। अब यहाँ पर मैं एक पर्टिकुलर पैरामीटर डिस्कस करना भूल गया विच इज गोइंग टू बी बिफोर स्लीप। मैंने यहाँ तक डिस्कस कर लिया था वेट एक्सपोनेंशियल तक। अब बिफोर स्लीप में मैंने पास करा मेरा लॉग रीट्राई
जो क्या करता है, मेरा सिर्फ प्रिंट करवाता है कि कितना टाइम लगने वाला है। तो यहाँ पर आपको पता है कि एक्सपोनेंशियली अपन वेट कर रहे हैं, तो यहाँ से मुझे पता चल जाता है कि हमारे कितना टाइम हमें लगने वाला है। तो एक्सपोनेंशियली वेट में भी हर पर्टिकुलर अटेम्प्ट में कितना टाइम लगने वाला है वो अपन को मिल जाएगा, एंड वही अपन यहाँ पे प्रिंट करवा रहे हैं 224, दैट इज इट। एंड रीरेज अपन देख ही चुके थे कि वो हमारी टेनासिटी की रीट्राई एरर को हटा के जो एक्चुअल एरर है वो दिखाता है। ठीक है, तो ये अपना थर्ड सेक्शन भी पूरा हो गया। अब सेक्शन 4 आता है कि रीट्राई ओनली ऑन स्पेसिफिक एक्सेप्शंस, तो वो भी अपन देख लेते हैं। तो यहाँ पर मैंने विद द हेल्प ऑफ टेनासिटी इंपोर्ट करा रीट्राई इफ एक्सेप्शन टाइप। तो यहाँ पर भी सेम लॉग एंट्री जो अपन ऊपर देखा था, एग्जैक्टली सेम फंक्शन है, कोई चेंजेस नहीं है। अब यहाँ पर मेरे पास मैंने एक और कस्टम एक्सेप्शन बनाई है विच इज इनवैलिड रिक्वेस्ट एरर, सेम। और यहाँ पर मैंने एक एलएलएम का फंक्शन बनाया है, एक बेसिक सा फंक्शन बनाया है विच इज गोइंग टू बी कॉल एलएलएम सिलेक्टिव, एंड उसके अंदर मैं प्रॉम्प्ट पास करूंगा, एरर टाइप पास करूंगा, डिफॉल्ट वैल्यू है रेट लिमिट एरर। अब यहाँ पर अगेन मैं अपना टेनासिटी की मदद से रीट्राई लगाऊंगा, जिसमें से स्टॉप आफ्टर अटेम्प्ट 3 है, ये अपन देख चुके हैं। वेट फिक्स देख चुके हैं, 1 सेकेंड का वेट फिक्स होगा। जो नया पैरामीटर है दैट इज रीट्राई, कि रीट्राई इफ एक्सेप्शन टाइप मेरा टाइम आउट एरर हो या फिर रेट लिमिट एरर हो। सिर्फ इन दोनों के एरर जब आएंगी तभी अपन रीट्राई पे जाएंगे, अदरवाइज अपन रीट्राई नहीं करेंगे। तो अगर ये दो एरर हैं तो रीट्राई करो, अदरवाइज नहीं करो। बिफोर स्लीप अपन देख चुके हैं, रीरेज अपन देख चुके हैं। अब यहाँ पर अपन इनको 2 बार कॉल करेंगे। पहले अपन कॉल करेंगे यूजिंग रेट लिमिट एरर, दूसरी बार कॉल करेंगे इनवैलिड रिक्वेस्ट एरर। तो यहाँ पर तो हमारा रीट्राई अटेम्प्ट होना चाहिए, यहाँ पे हमारा रीट्राई अटेम्प्ट नहीं होगा। तो मैंने किया रन, तो देखते हैं अटेम्प्ट 1 फेल्ड, अटेम्प्ट 2 फेल्ड, गिव अप आफ्टर रीट्राइज अ ट्रांजिएंट रेट लिमिट एरर एज एक्सपेक्टेड। तो ये मेरा यहाँ से आया है। और दूसरी बार आप देख सकते हैं कि एक बार भी रीट्राई नहीं हुआ, डायरेक्टली यहाँ पर आ गया कि फेल्ड इमीडिएटली ऑन इनवैलिड रिक्वेस्ट एरर, नो रीट्राई अटेम्प्टेड एज एक्सपेक्टेड। ठीक है, अब जो 5th सेक्शन आता है अपन वो देख लेते हैं कि पुटिंग इट ऑल टुगेदर अ रियल एलएलएम कॉल रैप्ड इन टेनासिटी। अब ऑब्वियसली यहाँ पे एरर आने के चांसेस बहुत कम है, तो शायद अपन को एरर तो नहीं दिखेगी, पर अपन ये देखेंगे कि एग्जैक्टली अपन को किस तरीके से अपने एलएलएम कॉल को सेव करना होता है यूजिंग रीट्राई। तो यहाँ पे मैंने क्या करा, इंपोर्ट करा ओएस, इंपोर्ट करा ओपन एआई, सो दैट अपन एलएलएम कॉल कर पाए, एंड विद द हेल्प ऑफ .env मैंने इंपोर्ट करा load.env, सो दैट मैं अपनी ओपन एआई की एपीआई की को लोड कर पाऊँ। फिर मैंने क्या करा, कॉल एलएलएम करके मैंने एक फंक्शन बनाया जिसके अंदर मैंने प्रॉम्प्ट पास करा एंड क्लाइंट पास करा, एंड मैंने बोला client.chat.completion.create, मॉडल मेरा GPT-4o मिनी है, मैसेज मेरा रोल के अंदर यूजर मैसेज है, प्रॉम्प्ट पास हो जाएगा, और मेरे पास एक रिस्पॉन्स आ जाएगा कि response.choice.0.message.content। अब इसके ऊपर मैंने लगाया मेरा रीट्राई। तो यहाँ पर अपन ने देखा था कि स्टॉप आफ्टर अटेम्प्ट 5 ये देख चुके हैं। वेट एक्सपोनेंशियल विच इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि ये प्रोडक्शन अप्रोच होती है। मल्टीप्लाई 1 मिनिमम 2 मैक्सिमम 10, और रीट्राई इफ एक्सेप्शन टाइप ओपन एआई रेट लिमिट एरर, एपीआई टाइम आउट एरर एंड एपीआई कनेक्शन एरर। बिफोर स्लीप लॉग रीट्राई अपन देख चुके हैं एंड रीरेज देख चुके हैं। अब यहाँ पर अपन ने क्या करा है कि अपन ने ओपन एआई की एपीआई की को लोड करा है, इफ अवेलेबल देन ही अपन कॉल करेंगे, अदरवाइज हम अपने फंक्शन को कॉल नहीं करेंगे, अदरवाइज अपन स्किप कर देंगे, स्किप लाइव कॉल, क्योंकि हमारे पास ओपन एआई की एपीआई की नहीं है। मैंने इसको किया रन, तो देखते हैं मेरे पास क्या आने वाला है। तो यहाँ पर मेरे पास हेलो आ चुका है, क्योंकि मेरा प्रॉम्प्ट सिंपल सा था कि से हेलो इन 1 शॉर्ट सेंटेंस, दैट इज इट। पर यहाँ पर ऑब्वियसली एरर आने के चांसेस कम है, इसलिए अपन ने नहीं देखा। मैं चाहूँ तो डायरेक्टली रेस कर सकता हूँ मेरी रेट लिमिट एरर, उसके अंदर मैं पास कर सकता हूँ ट्राइंग, मैंने किया रन। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं मेरे पास आ गई रेट लिमिट एरर ट्राइंग, क्योंकि यहाँ पर मैंने कोई भी एक्सेप्शन ब्लॉक नहीं लगाया है। एंड यहाँ पर इसलिए भी नहीं आया क्योंकि मैंने यहाँ पर मेंशन नहीं करा है। मैं यहाँ पर मेंशन कर देता हूँ कि रेट लिमिट एरर, मैंने किया रन। अब आप देख सकते हैं मेरा रीट्राई काम करेगा। ठीक है, तो बेसिकली इस तरीके से अपन टेनासिटी में अपडेट सीधे कर सकते हैं। तो यहाँ पर ये फेल तो होगा, देखते हैं 5th अटेम्प्ट लास्ट अटेम्प्ट बचा है मेरा। इट इज गोना वेट फॉर 16 सेकंड दिस टाइम, सो इट इज गोना टेक अ लॉट मोर टाइम। ठीक है, तो देख सकते हैं मेरे पास एरर आ गई। ठीक है, लेकिन इसने प्रॉपरली रीट्राई करा। अब मुझे ये नहीं चाहिए तो मैंने इसको हटा दिया, ये काम का नहीं है, यहाँ से भी मैंने हटा दिया। तो बेसिकली इस तरीके से अपन अपना टेनासिटी पैकेज को यूज कर सकते हैं, विच इज अ वेरी वेरी पावरफुल पैकेज व्हेन इट कम्स टू मेकिंग एपीआई कॉल, व्हेन इट कम्स टू मेकिंग एलएलएम कॉल, क्योंकि वहां पर हमें गारंटी नहीं होती कि हर बार अपनी चीजें प्रॉपर्ली रिस्पॉन्ड देंगी। आपको पता है कि जब भी अपन कोई भी एपीआई कॉल करते हैं, अब एलएलएम कॉल भी देखा जाए तो एपीआई कॉल है, तो वहां पर हमारे एरर आने के चांसेस बहुत होते हैं, क्योंकि जो कि हमारा सर्वर है जिसपे एपीआई चल रही है, कोई गारंटी नहीं है वो हर बार हमें रिस्पॉन्ड दे पाए। देयर आर पॉसिबिलिटी कि वो सर्वर हमारा डाउन हो चुका है तो हमारा रिस्पॉन्ड नहीं आएगा। हो सकता है सर्वर पे लोड ज्यादा हो गया हो, तो उस चक्कर में वेटिंग टाइम ज्यादा हो,
तो वो हमारा टाइम आउट एरर दे दे। देयर कैन बी मेनी डिफरेंट रीजन, क्योंकि वो एपीआई है कि सर्वर पर रन हो रहा है, बैकएंड ही है, बैकएंड के फेल होने के बहुत चांसेस हैं। देयर आर एन नंबर ऑफ रीजन जिसके चक्कर में फेल हो सकता है वो। इसीलिए वी हैव टू यूज अ रीट्राई लॉजिक, एंड टेनासिटी इज वन ऑफ द ग्रेट पैकेज इन पाइथन जो प्रोडक्शन ग्रेड यूज करते हैं ऑलमोस्ट एवरीवन इन द मार्केट, क्योंकि वो बहुत अच्छा पैकेज है एंड इट गिव्स अ लॉट ऑफ फंक्शनैलिटी इनबिल्ट जो आपको मैनुअली लिखनी पड़ सकती है। ठीक है, तो यही था इस पर्टिकुलर वीडियो का टारगेट कि अपन टेनासिटी को बहुत अच्छे से समझ पाए कि वो पैकेज क्या होता है, किस तरीके से काम करता है, क्या प्रॉब्लम सॉल्व करता है, एंड किस तरीके से अपन उसको एलएलएम के साथ या किसी भी फंक्शनल मेथड के साथ यूज कर सकते हैं, किसी भी एपीआई के साथ यूज कर सकते हैं, या किसी भी डीबी कॉल के साथ यूज कर सकते हैं। देयर आर एन नंबर ऑफ यूज केसेस ऑफ टेनासिटी। ठीक है, टेनासिटी के बहुत सारे यूज केसेस हैं, बस आपके रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग आप यूज करो। तो आई होप आपको सबको समझ में आ गया हो कि टेनासिटी किस तरीके से काम करता है। काफी बेसिक वीडियो थी, बस ये इंपॉर्टेंट था समझना कि टेनासिटी क्या होता है, कैसे काम करता है, जो कि अपन ने समझ लिया। बेसिक पाइथन आती है तो आप इस वीडियो को आराम से समझ सकते हो। फिर भी कोई भी डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में पूछ लेना। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। Hold on tight to the feeling, but it's a roller coaster in my head. So I'm holding